नमस्कार स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की जो मैराथन क्लास हुई थी आप लोगों की थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है आप लोगों की, तो आप लोगों को इवनिंग में 8 PM सारी क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। आज भी हम कोशिश करेंगे कि कल की जो क्लास हुई थी 2 आवर्स के एवरेज हो चुकी थी, 2 आवर्स के लगभग हुई थी। कोशिश करेंगे आज की क्लास देखते हैं कितनी लंबी हो पाती है, जितनी कोशिश करेंगे ज़्यादा से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके थोड़े से प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ था। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को याद होगा ट्रांसलेशन में वर्ब के टॉपिक के अकॉर्डिंग, इसके वर्ब के टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक्स बताए हुए थे जो मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया हुआ था। तो वर्ब के मैंने 2 पार्ट्स बताए हुए थे आप लोगों को, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं प्रीवियस टॉपिक में, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। वर्ब हमारे पास बेसिक होती है 4 टाइप्स की, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल, ये बेसिक होती है। अगर हम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वर्ब्स होती हैं वो वर्ब होती हैं 2 टाइप्स की। एक होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, यहाँ तो सभी को क्लियर हो गया होगा, एक बार हम दोबारा से बना देते हैं। तो फर्स्ट होती है मेन वर्ब, कौन सी? मेन वर्ब, आई थिंक सभी लोगों को ये पता ही होगी क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों को देखा हुआ तो पता होगा। सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई हुई थी। तो आज हम कल के लेक्चर में मैं आपको मेन वर्ब के 2 टॉपिक बता चुका था, याद होगा शायद। जिन लोगों ने देखे हुए प्रीवियस लेक्चर अच्छी बात है, नहीं देखे हुए हैं आप लोग प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने इस पार्ट को पूरा करा दिया है। इस पार्ट में क्या क्या कराया है, एक मैंने इसमें फाइनाइट वर्ब इसका पार्ट बताया था और सेकेंड पार्ट इसका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, फर्स्ट फाइनाइट और सेकंड नॉन फाइनाइट, ये मैंने इसके दोनों बताए थे। मेन वर्ब में फाइनाइट जो होती है, जैसे कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, कोई भी वर्ब होती है और अगर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो वो फाइनाइट वर्ब बोली जाती है, और अगर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब मानी जाती है। और ये टॉपिक मैंने कल आप लोगों को डीप में बताया हुआ था, जैसे कि कल वाले सेंटेंस में लेक्चर में कराया हुआ था कि बर्गर खाए हुए मुझे 10 दिन हो गए, ऐसे यही सेंटेंस कराए हुए थे और थंबनेल में भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे पास वो बेसिक 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी वर्ब, कौन सी? प्राइमरी, याद रखें इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड होती है मॉडल वर्ब। यही होती हैं 2 टाइप्स की हमारी मॉडल वर्ब्स। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस जो होते हैं, अच्छा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है और मॉडल वर्ब कौन सी होती है, ठीक है, तो जिससे कि आप लोगों की ये वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मेन वर्ब जो होती है जैसे गो, प्ले, सिंग, गो, सिंग, प्ले, ये सब क्या होती है? मेन वर्ब। इज, एम, आर, वॉज वर्ब जो होती है आपकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अभी हम टॉपिक जो आपका स्टार्ट करेंगे वो आपका हेल्पिंग वर्ब आज स्टार्ट कर देंगे। तो कल आप लोगों का मेन वर्ब टॉपिक कंप्लीट हो चुका था पूरा, आई थिंक कोई भी डाउट किसी का रह नहीं गया होगा। तो आज हम लोग टॉपिक आपकी स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले टॉपिक में। तो आप लोग टॉपिक डाल दीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर से लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे पास कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। एक होती है हमारी प्राइमरी और सेकंड होती है मॉडल वर्ब। कौन सी? मॉडल वर्ब, यही होती है 2। तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? फर्स्ट होती है डू फॉर्म, कौन सी बोली जाती है? डू फॉर्म, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा स्टूडेंट। सेकंड होती है आपकी बी फॉर्म, थर्ड होती है हैव फॉर्म। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब सर कहेंगे नहीं तब तक आप लोग शेयर करेंगे नहीं दोस्तों को? अरे भाई इतनी तो एक नॉर्मल इंसानियत होती है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो शेयर ही कर लो, सो करोगे नहीं तुम लोग उंगलियों में शायद घिस जाएंगी। हाँ, अच्छा रील्स देखने में देख लो उंगलियां नहीं घिसती हैं आप लोगों की, हाँ, लेकिन हाँ अगर सर की वीडियो शेयर हो जाएगी उसमें उंगलियां घिस जाएँ आप लोगों की, तो एक बार आप लोग शेयर कर लें दोस्तों, जिससे कि वो लोग भी आ जाएं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए डू फॉर्म देखिए। डू फॉर्म आपकी होती है डू, डज,
और डिड, ये आपकी होती हैं 3 क्या, डू फॉर्म। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वॉज और वर, ये आपकी हो गई बी फॉर्म। हैव फॉर्म में हैव, हैज और हैड, ये आपकी हो गई हैव फॉर्म। अच्छा, यही जो वर्ब होती है ना, जो हम लोग टेंसेस में यूज करते हैं, याद होगा आप लोगों को प्रेजेंट लेफ्ट से लेके जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक जो हेल्प में पढ़ाई जाती है, इन्हीं में से तो पढ़ाई जाती है ना, अलग से तो नहीं होती, इन्हीं यही होती है ना। तो भाई आप खुद सोचिए आप लोग कि भाई डू, डज, डिड और इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, ये आपकी क्या होती है, प्राइमरी हेल्प वर्ब्स। इन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब मॉडल वर्ब थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं मॉडल वर्ब्स लिख लेता हूं तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब जैसे आपने देखी बिल, सेल, इसके साथ आपने देखी होगी बिल, बिल की पास्ट फॉर्म वुड यूज होती है, सेल की पास्ट फॉर्म शुड यूज होती है, कैन, कैन की पास्ट फॉर्म कुड यूज होती है, मे पास्ट फॉर्म माइट यूज होती है, मे, माइट, कैन, कुड, से, शुड, मस्ट, सिक्स, ought to, इसके बाद डेयर, नीड और यूज्ड टू। एक बार काउंट करिए, क्या कोई रह गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। अच्छा, अब हम बात देखिए, आप लोग थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूं, चाहे मेथड समझ लीजिए, कुछ भी। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूनिवर्स में होती हैं वो टोटल 24 होती है। कितनी होती हैं? 24। इन 24 के अलावा आपको कहीं पर भी दूसरी हेल्प वर्ब नहीं मिलेगी। अच्छा, कोई बच्चे कह रहे हो सर ये क्या बात हो रही है, आप काउंट कर लीजिए। अच्छा, काउंट करेंगे। यूज्ड टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आपकी क्या हो गई? मॉडल वर्ब्स। क्या हो गई? मॉडल वर्ब। अब 13 मॉडल वर्ब के बाद आप इनको काउंट करें, 13 और 3 कितनी हुई? 16 और 16 5 21 और 21 और 3 24। यही तो मैंने बताया था। या फिर आप ऐसे मान लें कि प्राइमरी वर्ब्स 11 होती हैं और आपकी मॉडल वर्ब्स 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13। तो ये वाला लॉजिक समझ में आया कि आपकी जो प्राइमरी वर्ब्स होंगी वो कितनी होंगी? टोटल 11, और जो मॉडल वर्ब्स होंगी वो कितनी होंगी? 13 होंगी। अच्छा, इसमें किसी का भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है? अच्छा, चलिए टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक ये तीनों पॉइंट समझ में आए। अब देखिए, इनकी मैं मीनिंग्स आपको भी लिखवा दूँ कि इसका एक वाइड टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा मैराथन, आई थिंक वो 4th या 5th होगी, उसमें पढ़ाऊंगा। अभी मैं इस टॉपिक पे पढ़ने हैं। जैसे आप लोग, मैंने कल सेंटेंस बताया था, मैं एक टीचर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कानपुर में रहा हूँ, और दूसरा टेंस होता था मैं कानपुर में रहता हूँ। मैं कानपुर में रहता हूँ और मैं कानपुर में रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है ना। तो वैसे यहाँ पे इस टाइप के सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि भाई तुम पागल हो गए हो, मैं घर पहुँचने वाला हूँ। ये इस टाइप के सेंटेंस हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, प्राइमरी वाले में। जैसे सेंटेंस आता है, वह जाता तो है, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, वह कुछ नहीं करता, वह पढ़ता रहता है। तो ये टेंस किस में आएंगे? आपके इस वाले टॉपिक में। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मॉडल वर्ब की मीनिंग्स लिखा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं। बुक्स में इनका कॉमनली सेंस गागी के होता है। क्या होता है? गागी के। ध्यान रखना इस बात को। सेल का भी गागी के होता है। क्या होता है सेल का? गागी के। भाई अगर आप सेल के पास्ट फॉर्म में शुड का यूज करेंगे तो गागी के होगा, लेकिन जनरली इसका यूज चाहिए भी होता है। क्या होता है? चाहिए। देखिए, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका सेंस दो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे बिल का भी गागी के है
और यहाँ पे वुड का भी गागी गे है। इनके अलग अलग यूज होते हैं। देखो विल का यूज हम जनरली फ्यूचर के लिए बात कर देंगे, भाई मैं घर जाऊंगा तो आई शैल भी यूज होता है, आई विल भी यूज होता है, ये मैं वेरिएशन आपको बताऊंगा। वुड का यूज कहीं पे आप अपनी फीलिंग से कनेक्ट, भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, तो ऐसे केस में आप वुड का यूज करेंगे। भाई शैल का यूज कहाँ कर रहे हैं, एक तो गागी गे में, और अगर आप शैल का पास्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं शुड का, शैल के पास्ट फॉर्म में अगर शुड का यूज हो रहा है तो वहां पे गागी गे होगा, लेकिन जनरली क्या बन जाएगा, चाहिए। नेक्स्ट केस समझिए, कैन का यूज होता है सकता है, क्या होता है, सकता है, लेकिन भाई कुड का यूज सकता था भी होता है और सका भी होता है, क्या होता है, सका, दोनों केस आते हैं। मे का ऐसे ही मे और माइट का यूज सकता है में भी यूज होता है और सका में भी यूज होता है और सकता था में भी यूज होता है। तो ये मैं आप लोगों को अलग अलग टॉपिक में बताऊंगा, सकता था सॉरी। नेक्स्ट केस समझिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए, और टू का मतलब क्या होता है, चाहिए। डेयर, अच्छा डेयर मीन्स होती है हिम्मत, क्या होती है, हिम्मत। नीड मीन्स जरूरत। यूज्ड टू का मतलब आदत, इसका प्रेजेंट के भी आदत में यूज करते हैं। जनरली यूज्ड टू का यूज पास्ट की हैबिट में यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं रोज घूमने जाया करता था, भाई मैं रोज घूमने जाया करता था, इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट की हैबिट हो गई, तो यहाँ पे यूज करते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दिए जाते हैं। तो आप अभी ये मॉडल वर्ब के टॉपिक को आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज वाले लेक्चर में मैं आपकी प्राइमरी वर्ब का टॉपिक कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक आप लोगों का। तो यहाँ तक समझ में आया, ये बताइए या नहीं आया, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप जैसा कर लें, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हो। हाँ, मैं वो हैबिचुअल है कुछ चीज़ें, तो मैं कोशिश भी करता हूँ, तो पहले धीरे धीरे कोशिश करता हूँ, अपने आप फ्लो में होती है, तेज तेज पढ़ाने लगता हूँ, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं आपकी वही प्राइमरी वर्ब की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर आइडेंटिफिकेशन कैसे याद करें, भाई पहचान कैसे याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हमेशा बोलते हैं। बेटा गारंटी दिला रहा हूँ, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, आज के बाद आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि कौन सा टेंस किस टेंस का है, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, कभी नहीं भूलोगे। बस आप इस टॉपिक में बने रहिए। जिस स्टूडेंट ने हमारी मैराथन क्लास लगातार चल रही है, आपने अगर वो क्लास देख ली सारी, मैं कोशिश करूंगा 10 से 12 लेक्चर हो जाएंगे आप लोगों के, 10 से 12 मैराथन में आपकी लगभग ट्रांसलेशन के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आराम से। तो आप लोग पर डे शाम को आपकी जो क्लास रहेगी, शाम को 8 बजे रहेगी, तो आप लोग कोशिश करें 8 बजे आराम से देख सकते हैं, 8 से 10 बजे घर पे आराम से देख सकते हैं, लाइव क्लास भी मिल जाएगी आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डू फॉर्म। डू फॉर्म में अब आपको याद रखनी है टेंस। समझिए, अगर किसी भी टेंस में आपने डू डज डिड लगा दिया एज ए हेल्पिंग वर्ब, कैसे, बहुत ध्यान से समझना आप, किसी भी टेंस में अगर डू डज या फिर डिड लगा है हेल्पिंग वर्ब के टाइप से, तो इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात समझ में आई, किसके बाद, डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा यही आना है। नेक्स्ट के समझिए, बी फॉर्म। बी फॉर्म में हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कौन सी, मेन वर्ब की। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हो सर फोर्थ फॉर्म, लास्ट कल वाले लेक्चर मैंने बताया है, फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहां पे फर्स्ट फॉर्म और यहां पे फोर्थ फॉर्म, किनके साथ में, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनकी फोर्थ फॉर्म। अब हैव, हैज, हैड के बाद, इनके बाद अगर कहीं पर भी आएगी तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये टॉपिक आई थिंक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा।
हाँ, ये समझ में आ गया होगा या नहीं आ गया ये बताऊँ। तो यहाँ पे ये टॉपिक आप लोग समझिए कि भाई फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म। भाई अगर आप कहीं पे किसी भी टेंस, एरर करेक्शन में भी आती है, अगर आपने डू डैश डिड यूज किया तो इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई डू नॉट प्ले, तो आई डू नॉट प्लेइंग नहीं आएगा, प्ले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्या यूज होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड केस में समझिए आप लोग, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आई एम प्लेइंग या फिर आई एम स्टडिंग, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे इज एम आ गया, इज एम आर वॉज, इनके बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आई, और फोर्थ फॉर्म कौन सी? आईएनजी फॉर्म। ऐसे यहाँ पे हैज, हैव, हैड, इनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक कितना समझ में आ गया नहीं आया बताओ आप लोग? ये समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशंस की, कि आइडेंटिफिकेशंस क्या कहती हैं। अच्छा, आप लोग ये तो प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान क्या होती है? कोई भी टेंस दिया हुआ है अगर, और वहां पे मैं कहूं कि वो प्रेजेंट डेफिनेट है, तो आप क्या जानते हैं? ताहे तिहे ते आता है। अच्छा, यही आता तो यही होगा वैसे हमारे हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक, तो आइडेंटिफिकेशन के आप लोग सिंपल एक माइंडसेट, अगर किसी भी टेंस में एंड में ता लगा है, क्या लगा है? ता। बहुत ध्यान से समझना आप लोग। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो क्लास लेक्चर ले रहा है, अगर आप लेक्चर पूरा लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी भी टेंस में आपने ता लिखा है एंड में, क्या लिखा? ता, और ता के बाद है या फिर था, अगर ता है आ जाए, क्या आ जाए? ता है, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ बच्चे कह रहे हो सर क्या बच्चों वाली बातें पढ़ा रहे हो? अभी तोते उड़ेंगे आप लोगों को। अभी मैं एक टेंस बोलूंगा, वो समझ में नहीं आएगा कौन से टेंस का है, बताऊँ भी? हाँ, अभी ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ता था। अच्छा बताओ, मैं पढ़ने गया, बताओ कौन सा टेंस है? बताओ कौन सा टेंस है? मैं पढ़ने गया। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो भाई मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट। एक और टेंस, मैं पढ़ने जा रहा हूँगा, बताइए। मैं पढ़ने जा रहा होऊंगा। अरे कह रहे हो सर ये तो क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, है ना? सबको आते होंगे। तो बट ठीक है, एक बता दो, मुझे रोज पढ़ाया जाता है। इसको ट्रांसलेट भी करिए हिंदी टू इंग्लिश। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, तो इसको आप ट्रांसलेट भी करिए और आइडेंटिफाई भी करिए कि ये कौन सा टेंस है। अब बताओ भाई, मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ, आप लोग बनाते जाइए साथ साथ। बाकी जो कुछ महान आत्मा हैं जो खुरापात टाइप के शब्द होते हैं इनके दिमाग में, उनके लिए मैंने सेंटेंस दे दिया है, ठीक है। दूसरा, मैं खड़ा हूँ, बहुत इजी सेंटेंस है भाई, ये बच्चों ने पढ़े होंगे पहले ही। मैं खड़ा हूँ, उसे बुलाया जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, तो बताएं ये टेंस बनाओ आप लोग। जैसे पत्र लिखा जा रहा है, और ये सबको आते होंगे, पता है? नहीं, ऐसा नहीं कि जो बच्चे, कुछ बच्चे तो आंसर दे भी रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं उनको। पत्र लिखा जा रहा है, बनाओ इनको। तुम लोगों को लगता है सर बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे, इन्हीं से सीखोगे ये सब, कुछ भी नहीं सीखना है। अच्छा, इस टॉपिक को समझिए पहले तो। अगर किसी भी टेंस में एंड में ता दिया हुआ है, जो लोग दे रहे हैं आंसर देते रहे, वीडियो पॉज कर ले, आंसर दें, तब तक इसको स्टार्ट करेंगे। टॉपिक में एंड में ता लिखा है, उसके बाद में जैसे मैं पढ़ता हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद वह पढ़ता था पास्ट इंडेफिनिट। तो टॉपिक इतना समझ में आया, सीधा पढ़ता था पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ पे एक नया रूल चलता है इसी में, मैंने किताब पढ़ी तो ई आ गया, तो पास्ट इंडेफिनिट। उसने मुझे बुलाया तो यह आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। तो ये केस याद रखें, ता है आ जाए तब भी प्रेजेंट, तब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ता था आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, या फिर सिर्फ या ई और आ जाए तब भी पास्ट इंडेफिनिट। इतना आ गया होगा क्लियर। नेक्स्ट, अब यहीं पे आ जाए रहा। हाँ, कार्टून तो देख लो, इसी का मैं बता रहा हूँ, ये अभी आ जाएगा दिमाग में कौन सा टेंस होता है। रहा, खड़ा,
बैठा, लेटा और पड़ा। तुम लोग हो ना जो रजाई में पड़े हो आजकल, क्या हो पड़े हो, तो वो पड़ा इसी में होगा। ठीक है, रहा, बैठा, खड़ा, लेटा, पड़ा, कुछ भी आ जाए तो इनके बाद अगर है आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। था आ जाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा वही मेन है ना कि देखो बेटा, मैं बिना बेसिक के तो डायरेक्ट स्टार्ट कर